सबकी नजरें आगामी लोकसभा चुनाव पर टिकी है। 2024 के महासंग्राम में आखिर सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन लगातार कुनबा जोड़ रही है। मुंबई मीटिंग के बाद 5 दलों को साथ लाने का दावा किया जा रहा है। इन 5 दलों के जरिए यूपी, महाराष्ट्र, पंजाब, असम और हरियाणा का समीकरण दुरुस्त करने की तैयारी है। मायावती की पार्टी बीएसपी, बादल की पार्टी अकाली दल, चौटाला की पार्टी इनेलो, अजमल की पार्टी AIUDF और राजू सेठी की पार्टी हितकारी संगठन के इंडिया गठबंधन में आने की अटकलें तेज हो गई हैं। नीतीश कुमार और कांग्रेस हाईकमान इन दलों को जोड़ने की कवायद में जुटे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन 5 में से 3 दलों से शुरुआती स्तर पर बातचीत भी हो चुकी है। इंडिया गठबंधन की बैठक में इनके प्रस्ताव रखे जाएंगे। इन 5 दलों का लोकसभा में 50 सीटों पर सीधा असर है। 50 में से अधिकांश सीटें अभी बीजेपी के पास है। बहुजन समाज पार्टी 2019 में सपा और आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी है। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को लाने की सबसे बड़ी हिमायत कांग्रेस कर रही है। 2022 के चुनाव में भी कांग्रेस ने मायावती से संपर्क साधा था, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। मायावती 2024 में किसी के साथ गठबंधन नहीं करने की बात कह चुकी है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि मायावती से बातचीत चल रही है। हालांकि बातचीत शुरुआती स्टेज में ही है। मायावती केंद्र की मनमोहन सरकार को बाहर से समर्थन दे चुकी हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में आना मायावती के लिए आसान भी नहीं है। इस बार यूपी में सीट बंटवारा बड़ी समस्या रहने वाली है। पिछली बार सपा ने आसानी से मायावती की पार्टी को 38 सीटें दे दी थी, लेकिन इस बार शायद ही अखिलेश इस पर राजी हो। सुखबीर बादल की पार्टी पंजाब की राजनीति में सक्रिय है। पहले यह एनडीए गठबंधन का हिस्सा था, लेकिन 2022 में बादल ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। अकाली दल के नीतीश कुमार से संपर्क में होने की बात कही जा रही है। अकाली दल के गठबंधन में आने के पीछे आम आदमी पार्टी को झटका देने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। कांग्रेस के साथ अगर इस वोट को मिला दिया जाए तो आपको मिले वोट प्रतिशत से काफी ज्यादा है। अकाली दल और कांग्रेस दोनों पंजाब में आप और दिल्ली में बीजेपी का विरोध कर रही है। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा की राजनीति में सक्रिय है। विपक्षी मोर्चे का पहला बिगुल इनेलो के मंच से ही फूका गया था, लेकिन कांग्रेस की वजह से ओम प्रकाश चौटाला इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो पा रहे थे। हरियाणा सियासत की हालिया उठापटक ने कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। इनेलो की स्थापना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1996 में किया था। हरियाणा के जाट वोटर पर इस पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। महाराष्ट्र में किसानों की राजनीति करने वाले राजू सेठी कभी एनडीए गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन इन दिनों शरद पवार और उद्धव ठाकरे के संपर्क में है। हाल ही में राजू सेठी ने बीजेपी पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगाया था। इसी साल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीतकर सदन पहुंचने में कामयाब रहे। इसके बाद वे लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। महाराष्ट्र की सियासत में स्वाभिमानी पक्ष का हाथ कंगाले, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, मांडा आदि में मजबूत पकड़ है। पार्टी शुरू से गन्ना और कपास किसानों के मुद्दों पर उठाती रही है। लोकसभा सांसद बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF असम में राजनीति करती है। नीतीश कुमार शुरुआत में ही AIUDF को इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने वीटो लगा दिया था। अजमल गठबंधन में शामिल होने के लिए नीतीश कुमार से मिले भी थे। असम में परिसीमन के बाद कई सीटों का गणित इधर से उधर हो गया है, जिसके बाद कांग्रेस आलाकमान की टेंशन बढ़ गई है। कांग्रेस अब अजमल को इंडिया गठबंधन में लाने पर विचार कर रही है। अजमल की पार्टी ने हाल ही में इंडिया गठबंधन को नैतिक समर्थन देने का ऐलान भी किया है।